सावन सोमवार व्रत कथा। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को सावन माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार व्रत कथा। सावन मास का प्रत्येक सोमवार अत्यंत पावन होता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार विशेष रूप से अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का द्वार है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और संकल्प का संगम होता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और शुद्ध घी चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता तथा वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं इस दिन व्रत रखकर योग्य वर की प्राप्ति हेतु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार माता पार्वती की तपस्या की पूर्णता और शिव जी द्वारा उन्हें स्वीकारने का प्रतीक भी है। इसी दिन से श्रद्धालु शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत का आरंभ भी करते हैं। सावन के पहले सोमवार को किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इस दिन शिव महापुराण, रुद्राष्टाध्याय, शिव तांडव स्रोत अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यता यह भी है कि जिस घर में सावन के पहले सोमवार को व्रत, शिव अभिषेक और रुद्र पाठ होता है, वहाँ सभी बाधाएं, रोग, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती हैं। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और सत्यता से जुड़ने का भी अवसर है। इसलिए सावन का पहला सोमवार हमें यही सिखाता है, यदि सच्ची भक्ति हो तो भगवान शिव स्वयं आपके जीवन को संवारने आ जाते हैं। सावन मास की महिमा अपरंपार है। यही वह पवित्र समय होता है जब शिव भक्तजन शिव की आराधना कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज मैं आप सभी श्रोताओं को सुना रही हूँ सावन सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और श्रद्धालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी सम्मता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, लेकिन उनकी भक्ति प्राणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह पास पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात
समझते देर नहीं लगी और उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, हे देव, अगर ऐसा है तो आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिलपत्तर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिलपत्तर आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने चुपकर शिव जी और पार्वती जी की संपूर्ण वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और मन ही मन विचार करने लगा कि अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की भी जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सबर का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ और सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बेलपत्तर खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने हेतु ऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। भक्तों, विवाह से पहले सभी वर अपने भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में
मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है और ना ही कोई मित्र। माता, अब आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, इसलिए मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे देवी पार्वती, देखो तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया कि मैंने अपना तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे देवी पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में ही मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। मैं अपने शरीरों में और शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब तुम्हें और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और साहूकार की कथा को सुनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। एक धनवान साहूकार था, जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन और रात रहता था और वह पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी का दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव जी महाराज से कहा कि अगर वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है।
जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे भगवान, जब यह आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्यर्थ क्यों करेंगे? माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और पढ़ने के लिए इसे भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा और भांजा सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गई। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गई। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत साधन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आग से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस दिन लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। जब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए।
जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करो। तब भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज, कृपया करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यह करते हुए लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था और जहाँ पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो खुशी से नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी दुखों को हर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भक्त मुझे अखंड बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, शिव महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में पृथ्वी लोक पर
रामेश्वर लिंग था। इंद्र आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थानों में बेल लेकर रहता हूँ। विलम तीर्थम एवं श्रम देवम मानना चाहिए, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। बेल पत्तर, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्म के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है जो बिल का चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो विल से मेरा पूजन करते हैं। जो विल मूल में प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देव प्राप्त होता है और ऐसे मेरे मन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसे सदैव प्राप्त होती है। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म करने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ धरती पर घूम रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादा जी के श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूँगा। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गोरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गई। भोलेनाथ राम जी के घर पहुँचे और ब्राह्मणों के साथ संगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगी। माता जानकी ने ब्राह्मणों को पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। माता सीता लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं। माता उर्मिला ने कहा, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट खाना खिलाने लगी।
भोलेनाथ खाते गए लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तब माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा पानी पी लो। भोलेनाथ ने कहा, जब आधा भोजन खा लूँगा तब पानी पी लूँगा। अब माता सीता सोचने लगे कि अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें पेट पर भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। माता जानकी ने कहा, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल यही बचा है जो उठने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, भोजन लगाओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। माता जानकी ने कहा, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल सबको रसोई घर में जाने से पहले ही खत्म कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। राम जी ने पूछा, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ब्राह्मण है जो सारे भंडारा खाली कर रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरियों को ही खत्म कर देता है। राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा आया है। राम जी गए और देखते ही पहचान गए कि यह तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोले, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम, आपने मुझे क्यों याद किया? राम जी बोले, माता यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए। माता पार्वती जी बोली, इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ खाएंगे, लेकिन स्वामी स्वयं यहाँ पर खा रहे हैं। माता पार्वती बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगी। अब तो भोलेनाथ खाते गए लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा, यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और राम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और रोचक कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।